देखिए सिलेबस तो टाइम के साथ बड़ा हो ही रहा है, आप 5th में पढ़ रहे हैं, 6th में आ रहे हैं, 7th में आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप 4th से 5th से 6th में आए, 6th से 7th में आए, तो यहाँ पे आपकी जो सिलेबस था, जो करिकुलम था, जो चीज़ें आपको पढ़नी थी, सब्जेक्ट थे, चैप्टर्स थे, कंटेंट थे, वर्ड्स थे, सेंटेंसेस थे, ये सब बढ़ गए, फॉर्मूलाज बढ़ गए। तो अब हो क्या रहा है, ब्रेन का इस्तेमाल तो आप उतना ही कर रहे हैं जितना आप बचपन से करते आ रहे हैं। आप अपनी ब्रेन की एफिशिएंसी का इस्तेमाल और ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, शायद इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हम नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ द हेक्टिक शेड्यूल ऑफ द स्कूल, कि हम क्या ऐसा करें कि हमारी मेमोरी, इंफॉर्मेशन बढ़ रही है तो मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़े। स्टोरेज कैपेसिटी तो देखिए होती ही है, लेकिन रिटेंशन कैपेसिटी बढ़े। मैं इसका वर्ड सही रहेगा कि रिटेन कैसे करें, चीजों को रिकॉल कैसे करें, ये फैसिलिटी जो है वो यहां पे काउंट होती है। अब 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे अंदर होते हैं। अब न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपके ब्रेन से चीजों को, इंफॉर्मेशंस को एक पाथ से दूसरे पाथ तक लेके जाते हैं, डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं। डेस्टिनेशन क्या है, हमारा ब्रेन, स्टोरेज कैपेसिटी। अब मान लीजिए कि आपके पैर में एक कंकर है, जूते में, पैर के जूते में कंकर है, लेकिन वो कंकर का एहसास, वो पिंच तो हो रहा है पैर के अंगूठे पे, लेकिन पता आपको दिमाग में चल रहा है। तो कितनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो इंफॉर्मेशन पैर से सिर तक पहुंची, इस चीज को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स पाथ, न्यूरॉन स्पीड। न्यूरॉन जिस पाथ पे ट्रेवल करते हैं, न्यूरॉन्स बहुत छोटे छोटे न्यूरॉन से हमारा ब्रेन बना है, ये 100 बिलियन न्यूरॉन। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब हम आते हैं, पॉइंट ए मान लीजिए वो पर्टिकुलर एरिया जहां पे आपको पेन हो रहा था, पॉइंट बी इज योर ब्रेन। तो यहां से यहां आने को हम बोलते हैं न्यूरल पाथवे। न्यूरल पाथवे से जानकारी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, इसकी क्या स्पीड होती है और इस स्पीड को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सारी एक्टिविटीज यहां पे आपको सिखाई जाएंगी। अब हमारे साथ प्रॉब्लम एक और रहती है कि जी एक बच्चा तो क्लास में बहुत जल्दी सीखता है, टीचर ने कुछ बोला उसके समझ में उसी टाइम आ जाता है, 2-3 बार में वो सुना भी देता है। क्लास में हम उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट क्लास के अंदर इंटेलिजेंट, होशियार बच्चे कहलाए जाते हैं। देखिए इंटेलिजेंट आप सभी हैं, ये आपको भी पता है, लेकिन मानते कितना है, बिलीव कितना है आपका। अगर मैं आपकी क्लास से पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं, क्लास में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन है, हाथ उठाए। तो जैसे ही मैंने सवाल पूछा कि हाथ उठाए सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन है, तो उसी वक्त 90% इंटेलिजेंट बच्चे अपना हाथ उठाना छोड़ देंगे, वो हाथ को बिल्कुल नहीं उठाएंगे, वो नीचे रखेंगे, बिकॉज उनके इंटरनली सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि हम इंटेलिजेंट नहीं हैं, क्योंकि हमसे ऊपर कोई है, वो हमसे ज्यादा तेज है, क्लास में उसको बार बार इंटेलिजेंट बोला जाता है। मेरे न्यूरॉन्स की स्पीड क्या है, मेरे लर्निंग स्पीड क्या है, मैं कितना जल्दी सीख सकता हूं। मुझे बोला जाए कि आपको ये पूरा चैप्टर याद करना है, कितनी जल्दी कर सकता हूं। मुझे बोला जाए कि ये कंसेप्ट टीचर एक क्लास ले रहा है, एक पर्टिकुलर लेक्चर जैसे मैं ले रहा हूं वैसे एक लेक्चर ले रहा है, कितनी जल्दी मैं उसको रिटेन कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें हमारी इस बात पे निर्भर करती हैं कि हमारा ब्रेन, हमारे न्यूरॉन्स की स्पीड क्या है, न्यूरल पाथवे किस तरह बना हुआ है, न्यूरल पाथवे का डायरेक्शन क्या है। ऑलराइट, एक न्यूरल पाथवे अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसके लिए हमने कौन सा दूसरा पाथवे बनाया, दूसरा न्यूरल पाथवे हमने कौन सा बनाया, उस न्यूरल पाथवे को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, न्यूरॉन्स को कैसे हम यूज करते हैं, क्या काम आते हैं, इस बारे में चलो एक बार दोबारा हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से। न्यूरॉन्स काम आते हैं आपकी ब्रेन की इंफॉर्मेशंस की प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं न्यूरॉन्स। मान लीजिए अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, कितने बच्चे मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, हाथ उठाएं, अब हाथ नीचे करें, अब हाथ नीचे कर ले। अब जो आपने हाथ उठाया, मेरी बात सुनी, मेरी आवाज आपके कानों के माध्यम से
न्यूरॉन्स के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंची और वहां से आपके दिमाग ने हाथ उठाने का सिग्नल दिया और आपके शरीर ने प्रतिक्रिया की। ये सब का सब काम कौन कर रहा है? न्यूरॉन्स कर रहे हैं। कौन कर रहा है? न्यूरॉन्स कर रहे हैं। अब न्यूरॉन्स क्या करते हैं? न्यूरॉन्स आप जब पढ़ते हैं तो क्लास के अंदर आप अपनी पांचों इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। 5 इंद्रियां कौन सी हैं हमारी? कोई बताएगा? क्या कोई बच्चा एसवीएम इंटरनेशनल स्कूल से मुझे बताएगा हमारी 5 इंद्रियां कौन सी हैं? यस, थर्ड रो में गुड़िया जो लास्ट से थर्ड बैठी है। हाँ जी बेटा, आप बताओ। यस गुड़िया, आप बताएं। आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। अब ध्यान से सुने, इन्हें हम अपनी भाषा में कौन सी 5 इंद्रियां बोलेंगे? ध्यान से सुने, इन्हें 5 सेंसेस हम कौन सी सेंस बोलते हैं? पहली इंद्री का नाम है विजुअल सेंस। क्या नाम है? विजुअल मतलब जो देखने में हेल्प करती है हमारी। ऑलराइट, आईज तो मीडियम है, माध्यम है, आंखें हमारी माध्यम है विजुअल सेंस के लिए। आईज, ज्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, तुम समझ लेना। आईज के बाद, विजुअल के बाद दूसरी सेंस हमारी आती है ऑडियो सेंस। कौन सी आती है? अब ये कान बनाना बड़ा मुश्किल है, ये समझ लो ये तुम्हारे कान है, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी ज्यादा अच्छी है, तुम्हें समझ में लेट आएगी। ऑडियो के बाद तीसरी आती है काइनेस्थेटिक सेंस। कौन सी सेंस आती है? पहले प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी नहीं थी। काइनेस्थेटिक, काइनेस बोलो, काइनेस थेटिक, काइनेस्थेटिक, ठीक है। काइनेस्थेटिक होती है फीलिंग, फील, जहां आप फील करते हैं। जो स्किन के बारे में था ना, स्किन सेंस नहीं है हमारी, फीलिंग हमारी सेंस है। मान लीजिए आपको अभी गर्मी लग रही है, तो ये आपकी गर्मी, आपकी सेंसेस जो हैं, ये आपकी काइनेस्थेटिक सेंस आपको गर्मी का एहसास करा रही है। सर्दी लग रही है तो सर्दी का। और कई बार आपको जो गुस्सा आता है, कितनों को गुस्सा आता है क्लास के अंदर? हाथ खड़ा करें। कितने बच्चों को गुस्सा आता है? हाथ खड़ा करें। हाथ नीचे कर लें। सब के सब गुस्सेल बैठे हैं। अच्छा, गुस्सा छोड़ना कौन कौन चाहता है? अब किस तरह से आपकी जो ये काइनेस्थेटिक सेंस है, जो इमोशंस को, फीलिंग को, इन सब को रिप्रेजेंट करती है। सेंस ध्यान से समझ लें, विजुअल सेंस, ऑडियो सेंस, काइनेस्थेटिक सेंस। पढ़ाई लिखाई में ये 3 इंद्रियां ही इस्तेमाल होती हैं। चौथी सेंस है हमारी स्मेल सेंस। हम जो सूंघते हैं, अच्छी गंध है, बुरी गंध है, हमारी स्मेल सेंस। एंड द लास्ट वन इज हमारी टेस्ट सेंस। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे। सभी के सभी 5 सेंसेस है हमारी, 5 इंद्रियां। विजुअल सेंस सबसे पहली, मेरे साथ रिपीट करेंगे। सबसे पहली कौन सी है? थोड़ा लाउडली बोलेंगे। कौन सी है? विजुअल सेंस, मतलब देखना। दूसरी है हमारी ऑडियो सेंस। कौन सी सेंस है हमारी दूसरी? मतलब सुनना, जो जानकारी हमारे कानों के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है। तीसरी है काइनेस्थेटिक सेंस। थर्ड है काइनेस्थेटिक, क्या नाम बोलेंगे? काइनेस्थेटिक मतलब फीलिंग के थ्रू जाती है। मान लीजिए आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन आपके हाथ पे
एक गर्म रोड लगाई जाए या ठंडी रोड लगाई जाए, ठंडी कोई चीज लगाई जाए, आपको पता चल जाएगा कि ये ठंडी चीज है। वो जो टच और फीलिंग से पता चला वो काइनेस्थेटिक सेंस बताएगी। उसके बाद आती है हमारी स्मेल और टेस्ट। कौन कौन सी है? वेरी गुड। आप सभी बच्चे यहां तक को होल्ड रखें, इन 5 चीजों को याद रखेंगे। पहले हम एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद हम इन टॉपिक पे दोबारा डिस्कस करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास।